सींचा था अब्दे रब ने इसे अपने खून से, खुमखाना मारिफत का संवारा जुनून से, खुमखाना मारिफत का संवारा जुनून से। और जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। बहुत खूब। जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। मैं अपने वक्त को हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू की ज़ुर्रियत से एक ऐसे शख्स को मैं अपना वक्त देना चाहता हूँ कि जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब है। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुझे यहाँ आकर के बेहद खुशी है। और खुशी क्यों ना हो, इसलिए कि इस सरजमीन से मेरे दादा जान हज़रत मुफ्ती सज्जाद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़ा का काफ़ी लगाव था। वह ऐसा लगाव था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इस इलाके के लिए खुसूसन वो हमेशा फिक्रमंद रहते और हजरत वाला की पढ़ने के बाद तालीमी सिलसिला जो शुरू हुआ है, तदरीसी सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो इसी जगह से शुरू हुआ है और इसी दावतुल हक से ही शुरू हुआ है। और हज़रत वाला ने मदरसे की बुनियाद भी रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आकर यहाँ आप लोगों में बैठ करके बेपाया खुशी है। और अल्लाह आप लोगों को यहाँ आने को, मुझे आने को, सारे लोगों को अल्लाह का कबूल फरमा दे। और अल्लाह इस इदारे के फैज़ को महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जारी व सारी फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे का फैज़ अगर देखा जाए तो क्या है, हिंदुस्तान के अंदर गौर किया जाए तो हिंदुस्तान के बाहर भी इसका फैज़ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौर करें, इसी इदारे में जहां प्राइमरी की तालीम होती थी, किसी जमाने में बढ़ा तो मिशकात तक पहुंचा। फिर दादा जान जब तशरीफ यहां से ले गए तो तालीम क्या हुई, जहां से शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई, है ना भाई? जहां शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई। लेकिन क्या है, अल्लाह वालों की एक नजर होती है। वहां जिस वक्त तशरीफ यहां से वहां ले गए दादा जान बैतुलूम में, वहां बैतुलूम के अंदर उनकी सख्त जरूरत थी और दादा जान ने मदरसा बैतुल उलूम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। घर भी कुर्बान किया, सारी चीजें कुर्बान कर दिया और मदरसा बैतुल उलूम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। हत्ता कि मदरसा ही से हजरत वाला का जनाजा भी निकला, मदरसा ही से। और ऐसी कुर्बानी दी। आज जो मदरसा आप देख रहे हैं, आपको हमें ये समझ में आता होगा कि ऐसे ही है। आज फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकज़ा मदरसा के क़याम के कुछ ऐसे बाद वहां से तशरीफ लेकर के पाकिस्तान चले और हजरत वाला को उससे पहले यहां से वहां बना लिया। वो समझ रहे थे अल्लाह वालों की निगाह दूर तक होती है और यहाँ मदरसे का क़याम हो चुका था और मदरसे के क़याम के बाद जाना बहुत ही मुश्किल बात थी। लेकिन बड़ों का हुक्म था, उसकी इताअत करते हुए यहाँ से तशरीफ ले गए। और अल्लाह को क्या है, वहां भी काम लेना था, यहाँ भी काम लेना था। अल्लाह ने वहां तक पहुंचाया और अल्लाह ने बहुत ऊंचा काम लिया।
अल्लाह हज़रत वाला की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट सुकून अता फरमाए। और हम सभी लोगों को क्या है, अल्लाह क्या है, जैसे उन्होंने दीन की एक फ़िक्र ली और दीन के लिए सारी कुर्बानियाँ दी, अल्लाह वो जज्बा हमारे दिलों के अंदर भी पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में भी वो जज्बा पैदा फरमा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ से जब बैतुलूम तशरीफ़ ले गए हैं, बैतुलूम का जहाँ क़याम है वहाँ ये हालत थी कि दिन दहाड़े लोग आया जाया नहीं करते थे। बिल्कुल जंगलात का वो इलाका था और चारी तरफ से मुखालिफत थी, चारी तरफ से मुखालिफत, गैरों की तरफ से भी अपनों की तरफ से भी। और उस वक्त में ऐसे मुस्तहकम आदमी की ज़रूरत थी जो मदरसे को संभाल सके और उसके लिए कुर्बानियाँ दे सके। तो मेरे प्यारों, ऐसी कुर्बानी दी कि अल्लाह क्या, उनकी कुर्बानी जो उन्होंने दिया, अल्लाह उन्हें क्या अपने शान शान बदला अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत वाला की वहाँ की 40 साल खिदमत है। कितनी? 40 साल खिदमत है। हज़रत फूलपुरी नव्वरल्लाह मरकदा जब वहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं तो मदरसा इन्हीं के हवाले करके गए, लेकिन ज़हनी एतबार से इतना सादा थे कि दूसरों को हमेशा सामने रख करके खुद सामने नहीं रहते थे, लेकिन मदरसे के सारे निज़ाम में बिल्कुल मुकम्मल फ़िक्रमंद रहते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि मदरसे से कोई सामान कोई लेके जा रहा था, मदरसे से कोई सामान कोई लेके जा रहा था, निगाह पड़ी तो फ़ौरन रोक लिया, फरमाया कि कैसे सामान लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा फला बाबा ने दिया है। उन्होंने फरमाया अरे फला बाबा क्या नाजिम भी नहीं दे सकता है? वो कैन थी जो बसवाड़ी की कैन हुआ करती थी, वो क्या उसकी हैसियत होती? फरमाया ये अमानत है, इसको नाजिम भी नहीं दे सकता है। और मैं एक बुजुर्ग सुना, बहुत बड़े बुजुर्ग से सुना, उन्होंने फरमाया मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा अमानत का हक अदा किया कि जिसका कोई बदल भी नहीं है, जिसका कोई बदल भी नहीं है। और हज़रत वाला को आखिरत की फिक्र हर वक्त रहती थी और इस इदारे की फिक्र, यहाँ के लोगों की फिक्र। यहाँ मैं जो अपने लोगों में सुनता, जब भी कोई जाता है यहाँ इस इलाके से, पूरी यहाँ के इलाके की वो खैरियत लेते, यहाँ के इलाके के हालात के बारे में मालूम करते। मुझसे खुद हज़रत मौलाना अब्दुर्रब साहब नव्वरल्लाह मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें करवट करवट सुकून अता फरमाए। हज़रत वाला से हम लोगों का बचपन से ऐसा ताल्लुक था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मालूम होता जब वो आते, मेरे एक घर के बड़े फर्द आ गए, मेरे घर के एक बड़े फर्द आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरे एक घर के फर्द थे लोगों के निगाह में। इसलिए हज़रत वाला का जब इंतकाल होता है, जब चारी तरफ से फ़ोन आना शुरू हुआ हम लोगों के पास, ऐसा मालूम होता है मेरे अपने घर का रखसत हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही महसूस होता था, घर ही की तरह लगाव था और घर ही की तरह मामला था। बचपन से लेकर अब तक, दादा जान से लेकर अब तक, हत्ता कहते वाला जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ाई के ज़माने में जो दादा जान से लगाव था, जो मोहब्बत, जो ताल्लुक़ थी, ये सारे कुंबे से, सारे घर से ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो तो वही लोग जानते हैं, वो वही लोग जानते हैं, हम सिर्फ सुनी सुनाई बात को नकल कर रहे हैं। एक मरतबा मौलाना रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुर्रब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाने लगे कि घर में कोई मदरसे के अंदर कोई कमी कोताही होती है, कोई कुछ बिगाड़ होता है, तो मौलाना मुझे ख्वाब में आकर के बारहा आगाह कर देते हैं, बारहा ख्वाब में आते हैं और आगाह कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, इस खित्ते से दादा जान का मेरा बेपाया ताल्लुक था और मोहब्बत थी, और इस खित्ते के लोगों को भी दादा जान से बेपाया मोहब्बत और ताल्लुक थे। अल्लाह जैसे ताल्लुक पहले था वैसे आज भी अल्लाह बाकी रखे। अल्लाह क्या है, उनकी कब्रों को नूर से भरे, अल्लाह क्या उन्हें तरफ क्या चैन सुकून अता फरमाए। मेरे प्यारों, जाने वाले के लिए अब हम और आप कुछ तो नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारों, सारे अकाबरीन, दुनिया के जितने अकाबरीन, जितने अल्लाह वाले गुजरे हैं, जब उनकी याद आए तो हम और आपका क्या फरीदा बनता है, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ करके इसाल सवाब कर दे। 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ करके सारे अकाबरीन को, सारी उम्मत मुस्लिमा को इसाल सवाब कर दे। इसलिए आता है क्या है, मरने के बाद तो सारी चीजें बंद हो जाती है ना भाई, मरने के बाद सारी चीजें बंद हो गई। अब उनके लिए करामत क्या है, उनके लिए जो इसाल सवाब किया जाता है वही चीज़ें करामत होती है। हदीस पाक में आता है, मुर्दे के लिए जितना दुआए मगफिरत की जाती है उतनी ही उसके लिए करामत होती है।
तो इसलिए मुर्दे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआए मग़फ़िरत की जाए। जाने वाले चले गए, अल्लाह क्या है, जैसे उन्होंने नेकियों से इन इदारों को सींचा है, अपने तक़वे से सींचा है, वैसे अल्लाह ताला हम सभी लोगों को मुत्तक़ी बनाए और नेक लोगों में अल्लाह हम सभी लोगों को सालिहीन में, मुत्तक़ीन में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।